कुशीनगर में 18 दिसंबर को आने वाले अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा है और इस अल्पसंख्यक दिवस को कुशीनगर जनपद में जो राजनीतिक दल के सियासी दल के नेता हैं वो अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुशीनगर में अल्पसंख्यक दिवस आप लोग की तरफ से जो संगठन है, कई संगठन मिलकर बनाया जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है इतने बड़े स्तर पर मनाने का? देखिए, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, तब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हमने एक कि जो चमन में बिखरे हुए फूल हैं, आज आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है, सबका अलग अलग डफली, अलग अलग राग है। हम चाहते हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं, हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है, तो हम इन सारे बिखरे हुए फूलों को एक गुलदस्ते की तरह से सजाना चाहते हैं। और 18 दिसंबर को जो भारत की सरकार ने हमें संविधान दिवस मनाने का मौका दिया है, तो इस मौके पर हम चाहते हैं कि सभी हमारे इंटेलेक्चुअल लोग, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनको बुलाएं और उनके अंदर एक जज्बा पैदा करें। जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पहले तुम तालीम हासिल करो, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा पर है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज पूर्ण रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पर फिरोज अंसारी साहब जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं बैठे हुए हैं, मोमिन अंसार सभा के, ये भी एक स्कूल चलाते हैं। हमारे यहाँ ताजुद्दीन खान साहब बैठे होंगे जो समाज सेवा के लिए बिल्कुल दिन रात लगे हुए हैं कि कौम का हम कैसी मदद कर सकें। इरफान साहब हमारे पास जिला पंचायत सदस्य हैं और इनकी एक अच्छी सोच है, एक अच्छा थीम लेके आए हैं। इनकी सोच थी कि बिखरे हुए सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो इंजीनियर शमसी रजा है और इस बीच में एक आसिक अली, जो नाम आपने देखा होगा कि पूरे पूर्वांचल में एक अलग अलग जगह थे। अब मैंने सुना था आपने एक बार कोई इंटरव्यू लिया था आपके चैनल से, पूर्वांचल तक का आपका चैनल है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इस शख्सियत, इस नौजवान की सलाहियतों के बारे में पूरे डिटेल से बताया था कि 20 सालों तक इन्होंने तमाम लोगों के पीछे संघर्ष किया। तब इनको याद आया कि हमें अपने समाज को पिरोना चाहिए, इनके अंदर अलग जगानी चाहिए कि जो हमारे मुस्तकबिल में आने वाले बच्चे हैं वो स्टैंड हों। तब जाके नौसेर अंसारी का जलवा कायम होगा, तब जाके हमारे जिला उपाध्यक्ष हजरत उमर अंसारी का जलवा कायम होगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे हमदर्द मोइनुद्दीन अंसारी साहब जो मदरसा शिक्षक हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ये सारा मजमा जो है, देखिए हमने मुख्य अतिथि के साथ साथ विशिष्ट अतिथि भी बनाया है जो इस भारतीय न्यायपालिका के रिटायर्ड जज हैं, सगीर अहमद साहब, और सफीउल्लाह खान साहब जो क्रिमिनल के सबसे बड़े लायवर हैं कुशीनगर जनपद के। तो ये जो जनपद है कुशीनगर बिल्कुल पूर्वांचल की तरफ पड़ता है और सूरज पूरब से ही निकलता है। तो हम एक नई दिशा देना चाहते हैं। हमारे साथ शमसी साहब बैठे हुए हैं, तो शम्स के मानी सूरज के होते हैं, तो एक सूरज निकल रहा है। मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सरवर आपके कार्यक्रम में जब अंदर हम एंट्री करें, अंदर जब जाते हैं तो एक मुख्य अतिथि को लेकर चर्चा आता है। जी। कुछ चंद लोग कहते हैं कि मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक समाज को होना चाहिए, तो ये दर्शकों को समझाइए, उन लोगों को बताइए कि राधे श्याम सिंह जो पूर्व मंत्री है और पूर्वांचल में उन्हें शेरे पूर्वांचल राधे श्याम सिंह के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उनको शेरे पूर्वांचल क्यों कहा गया? जी, बड़ा अजीब, बहुत प्यारा सा सवाल आपका है कि शेरे पूर्वांचल। ये जो शेर होता है ना, देखिए आपने एक कहावत सुनी होगी भोजपुरी की। भोजपुरी का मतलब लोकोक्ति है फिरोज साहब कि लीक लीक शायर चले, लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूर। ये हमारा सवाल जो है, अभी मैंने शेरे पूर्वांचल जो कहा है वो डॉक्टर इरफान जो जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं उन्होंने पोस्ट किया है। तो इसको बताइए। वही मैं बता रहा हूँ कि लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छाड़ते नहीं चले शायर सिंह सपूत। तो उसमें सिंह है राधे श्याम सिंह, और राधे श्याम सिंह ने इस अल्पसंख्यक समाज को पिरोने के लिए, इनकी समस्याओं के हल के लिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में सीता जैसी बेटी अंजुम आरा के साथ उसका चीरहरण किया दुशासन ओपी गुप्ता ने। और शख्सियत को जब हमारे हजरत उमर आसिक के लिए लिखा फेसबुक पर कि इस बेटी का अपमान हुआ है, कोई हमारा सेकुलर नेता नहीं बोल रहा है, तो सबसे पहले राधे श्याम सिंह ने आवाज़ उठाई। और मैंने तो कहा था कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कह रही हैं कि उठो द्रौपदी चीर संभालो, गोविंद नहीं अब आएंगे। मैंने कहा कि पूर्वांचल में गोविंद था, गोविंद है, गोविंद रहेगा। उस गोविंद का नाम राधे श्याम सिंह है। उस व्यक्ति ने जाति धर्म मजहब छोड़ करके ठाकुर जात के होने के नाते, उसके बाद भी हमारे तमाम पूर्वांचल के माइनॉरिटी के हमारे लीडर थे और तमाम भी लीडर हैं, तमाम सेकुलर लीडर हैं जो हमको हमारा वोट चाहिए, मगर किसी ने दस्तक नहीं दिया कि मैं उस बेटी की रोती हुई रग पे आंसू को पोंछने का काम करूँगा। उस आंसू को पोंछने का काम राधे श्याम सिंह ने किया, चाहे वो हाटा के मस्जिद का मसला हो, तमाम तरह के मसले। मैं नहीं कहता कि मैं सिर्फ उन्हीं को कर रहा हूं, जो भी इस तरह का काम करेगा उसको हम सम्मानित करेंगे।
मतलब कि अगर राधे श्याम सिंह की तरह दूसरा भी कोई उस तरह करता तो आप उनको भी विशिष्ट अतिथि या मुख्य अतिथि के रूप में मौका देते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, इरफान साहब की सोच, आसिफ अली की सोच, जिसको तहज्जुद खान पूरा कर रहे हैं, और हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग लगे हुए विशिष्ट अतिथि की तरफ सर चलते हैं तो विशिष्ट अतिथि में एक रिटायर्ड जज भी हैं जी जी और एक बड़े शख्सियत हैं जी। जिनका माने जाने बिजनेसमैन में नाम आता है मोइनुद्दीन खान जी, जी, साहब। जी। उसके अतिरिक्त वो देवरिया जनपद से मिलान करते हैं और कुशीनगर जनपद में माइनॉरिटी का सबसे बड़े जो नेता कहे जाते हैं मोहम्मद इलियास अंसारी, उसके पहले नब्बू खान भी रहे हैं, 7 बार चुनाव लड़े हैं। तो ये बात लोगों में चर्चा चल रहा है, लोग जानना चाहते हैं कि मोइनुद्दीन खान का नाम जो कार्ड छपा है उस पर है, हालांकि इलियास अंसारी का कार्ड उस पर नाम नहीं है। आपने आमंत्रित किया, ये भी सोशल मीडिया पर आया है। तो मोइनुद्दीन खान का नाम सार्वजनिक करना और इलियास अंसारी का पर्दे के पीछे रखने का कारण क्या है? नहीं, कुछ पर्दे के आगे नहीं, कुछ पर्दे के पीछे नहीं। एक शेर आपने सुना था कि न मैं आगे आऊँ न वो पीछे जाएं, मैं आगे बढ़ूंगा तो कुछ भी न होगा, वो पीछे हटें सारी दुनिया से। की इन नामों में क्या रखा है भाई? हमें लगा, जो हमारी आयोजन समिति है उनको लगा कि मोइनुद्दीन खान एक उभरते हुए समाज सेवी हैं, यंग हैं, और पूरे यहाँ पूर्वांचल के लोगों को वो कुछ ना कुछ मदद करते रहते हैं। तो हम जहाँ जिस पूर्वांचल में कर रहे हैं कार्यक्रम कुशीनगर में, तो इलियास अंसारी साहब हमारे सर्वमान्य सर्वोच्च नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम उनके घर गए थे, उन्होंने कहा कि कोई गिला शिकवा नहीं, हमें तो खुशी हुई है, हमें तो फ़ख्र हुआ है कि आप हमारे बेटों ने एक नया काम शुरू किया है। हम तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इलियास अंसारी साहब का, कितना बड़ा दिल है, उन्होंने सब कुछ समेट लिया। अब कुछ लोग थे जो थोड़ा सा उनको नागवार लग रहा था, तो हम जब उनसी बात हुई कि थोड़ी सी गलतफहमियाँ तो होती हैं, इतने बड़े आयोजन में कुछ ना कुछ तो हो जाता है, मगर हमारा कोई माइनॉरिटी का लीडर, किसी के मन में कोई संकोच नहीं है। अभी तो ये इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जब मोहब्बत का आप चमन सींचेंगे ना सरवर साहब, तो कुछ न कुछ उसमें पत्ते तो झड़ेंगे ही। जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें कितनी भीड़ रहेगी और कौन से बड़े चेहरे, नए चेहरे आ रहे हैं कुशीनगर जनपद के अलावा? नहीं, ये बड़े और नए चेहरे की बात नहीं है, जिसका दर्द, जिनके सीने में दर्द होगा। माइनॉरिटी जो शब्द है अपने आप में बड़ा अजीब सा शब्द है, अल्पसंख्यक। क्यों हमें अल्पसंख्यक माना जाता है? और इस अल्पसंख्यक के अंदर क्या तालीमी सलाहियत नहीं है? क्या वे बुद्धिजीवी नहीं हैं? क्या उनकी मयासत की कैसी तैयारियां पूरी होंगी? इसके लिए हमने सबको न्योता दिया है, सोशल मीडिया से लेकर के आपके चैनल के माध्यम तक। मैं कहना चाहता हूं कि जिस भाई के दिल में भी कहीं बुग़्ज़ हो, कहीं कीना हो कि हमको हटा के कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, डॉक्टर इरफान की आवाज़ सुन रहे हैं, आसिफ अली की आवाज़ सुन रहे हैं, इंजीनियर शमसी रजा का, फिरोज अंसारी, मोइनुद्दीन साहब, हजरत उमर साहब, नौसेर अंसारी साहब, और ख़ास करके सरवर आलम वारसी साहब, क्योंकि आप भी तो बड़े मजबूत साथी हो मेरे। आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया का चौथा स्तंभ, और आप जो पूर्वांचल में अलग जगाए हुए हैं, चाहे हमारे विकास बाबू हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप सब मिलजुल कर के इस चमन को सींचिए, भारत का जो संविधान कहता है उसके तहत चलिए, एक गंगा जमुनी तहजीब को कायम कीजिए। अगर एक तरफ इरफान है तो एक तरफ घनश्याम है, एक तरफ राधे श्याम है, तो देखिए तमाम जो ब्लड दिए हैं, तमाम जो लाठी खाए हैं हमारे लोग, उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। कार्यक्रम में 3 दिन और रह गया है सर, और आप हमारे चैनल पर आए हैं, तमाम लोग, अन्य लोग भी बैठे हुए हैं आपके साथी। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो अफवाहें चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, चंद लोगों द्वारा जो लिखा जा रहा है, और जो क्षेत्र में लोगों में यह चर्चा, चूँकि कार्यक्रम को जो द्वेष की भावना से लोग देख रहे हैं, उसको बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि बड़ा स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है, और तमाम तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं। तो मैं न्यूज़ पूर्वांचल के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, और अभी आसिफ भाई ने बताया कि लगभग 500 से 1000 की भी भीड़ होगी। 300 से 400 लोग सम्मानित भी होंगे, जो संघर्ष किए हैं, जिनका इतिहास रहा है। तो इस बीच उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नगर पालिका कुशीनगर है, और यहाँ से अध्यक्ष हैं कैफुल अली मजनू, उनको इस कार्यक्रम से बाहर रखा गया। इसके पीछे क्या कारण नहीं, कहीं कोई किसी को कार्यक्रम से बाहर नहीं रखा गया। मैंने अभी आपसे कहा कि चैनल के माध्यम से आप सबको संदेश दीजिए, और तो उनका नगर है, उनको खुद चाहिए कि आगे बढ़ कर के इस कार्रवाई को संभाल लें। तो मोहब्बत तो उनके हाथों में है, और हम सबका रिक्वेस्ट किए हैं, कहीं किसी से बट नहीं है हमारी। हम मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत करते रहेंगे। और एक लाइन में आपसे कहना चाहूँगा कि मैं यही अपराध हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ।